हर साल गंदम की फसल की कटाई के बाद किसान को ये उम्मीद होती है कि उसके अखराजात पूरे हो जाएंगे, और जब गंदम की फसल काटी जाती है तो किसान अचानक क्यों परेशान हो जाता है और ये कहा जाता है कि किसान को नुकसान हो रहा है। गंदम पर मेहनत की जाती है, अखराजात किए जाते हैं, लेकिन जब कटाई के वक्त आता है, पैसे कमाने की बात आती है तो किसान खुश नहीं होता। और ये बदकिस्मती है कि हर साल जो गंदम हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में होती है, किसानों को उनका हक नहीं मिलता। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि गंदम महंगा होने के किसको कितने नुकसान होता है। किसान को तो नुकसान होता है, उसके बाद जो आम आवाम है उसको भी नुकसान रोज़ाना की बुनियाद पर उठाना पड़ता है, क्योंकि तंदूर वालों की बात करें तो रोटी जो है वो महंगी कर दी जाती है, दीगर जो एशिया हैं वो महंगी हो जाती हैं। और इस प्रोग्राम में हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि किसान का किस तरह ज़ाला किया जा सकता है ताकि वो खुशहाल हो। अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। आइए मेरे साथ चलिए और बात करते हैं लोगों से, तंदूर वालों से, किसानों से, कि वो इस इशू को लेके कितने परेशान हैं। आटा, दाल, चीनी, ये घर की जो अशिया हैं, अभी महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये तक कमाने वाला वो बहुत मुश्किल से ही अपना घर चला रहा है। बच्चों की रोटी रोज़ी कमाने के लिए इंतहाई परेशान है। तो हुकूमत पाकिस्तान से ये हमारा मुतालबा है कि महंगाई को कुछ अपने उस पर लाएँ, लिहाजा मुल्क में और हमारे गरीबों को जीने का भी थोड़ा सा वो दें। मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है कि इस बात को नोट करें और महंगाई की जो सतह है उसे थोड़ा कम करें, ताकि गरीब आवाम जो है वो अपने 3 टाइम की बआसानी खाना खा सके और अपने बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ दे सके। एक तरफ आटा महंगा होने की खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि आटा महंगा हो गया है, 10 किलो और 20 किलो का जो सरकारी रेट है उससे कहीं ज़्यादा कीमतों में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन हमने लाहौर के बाद जो बड़े जनरल स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ रुकी है, वहाँ पे हमने देखा और कुछ लोगों से भी बात की कि वहाँ पे आटा किस तरह मिल रहा है। मैं एक वहाँ यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद हूँ, कैमरामैन को कहूँगा दिखा देगा ज़रा। यहाँ पे लाहौर की जो 10 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत 1100 है, और जो 20 किलो है उसका लिखा हुआ है 2195, यानी कि जो सरकारी रेट है उस पे हवाले से आटा यहाँ पे मुयस्सर है। मैं यहाँ के जो स्टोर के मैनेजर हैं उनसे भी बात करूँगा, उनसे पूछूँगा आप ये बताइएगा कि ख़बरें हैं कि बाय तो आटा महंगा मिल रहा है और मिल बाज़ जगहों पर तो 10 किलो 20 किलो मिल ही नहीं रहा। आपकी इधर क्या पोजीशन है? हमारे स्टोर पे आटा भी मिल रहा है और हमने रेट भी 10 किलो का 1100 है और 20 किलो का 2200 रुपये हम रेट दे रहे हैं, तो वो भी हम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबिलिटी है, सारा कुछ कर रहे हैं। जैसे आता है स्टॉक ख़त्म होता है वो तो रूटीन का ही ख़त्म होता है। जो लोग कहते हैं जी आटा महंगा हो गया, आटा मिल नहीं रहा, उसमें कितनी कुछ सदाकत है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ना मिलने वाली बात जो है वो सही आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जब स्टॉक ख़त्म होता है तब तो है, लेकिन ना मिलने वाली बात नहीं। जब आएगा हम देते हैं, तो वो शायद स्टॉक कर रहे होंगे इसलिए नहीं दे रहे होंगे, रेट बढ़ा रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जो रेट है हम सरकारी रेट पे बेच रहे हैं। इस डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर थे, उनका यही कहना था जो सरकारी रेट है उस पर हम फ़रोख्त कर रहे हैं। और उन्होंने ठीक है, बाज़ इलाकों में बाज़ जगहों पे यही होता है, जो छोटे दुकानदार होते हैं, चक्की वाले होते हैं, वो आटे की जो है फ़रोख्त को रोक लेते हैं। शायद उनको ये लग रहा होता है कि गंदम की कीमत बढ़ेगी और आजकल शोर भी मचा हुआ है, उसके बाद आटा भी महंगा हो गया, और ये इसी तरह की जो है मिला जुला रुझान होता है। लेकिन लाहौर के जो बड़े स्टोर हैं वहाँ पर जो हम देखते हैं कि आटा फ़रोख्त हो रहा है। लाहौर में यही एक इशू चल रहा है कि लाहौर में जो रोटी नान एसोसिएशन की जानिब से रोटी महंगी करने के हवाले से मुतालबात किए जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बाज़ इलाकों में रोटी 17 से 20 रुपये, जबकि बाज़ ऐसे इलाके हैं लाहौर के जहाँ 25 रुपये तक भी महंगी हो गई। इस सारे सूरत हाल के पीछे वजह क्या है? क्या गंदम हमें मिल नहीं रही, या गंदम महंगी हो रही है, या आटा महंगे दामों मिल रहा है? ये सारी सूरत हाल जानेंगे। रोटी नान एसोसिएशन के मरकज़ी सदर हैं आफ्ताब गिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह हुई कि महंगाई से पिसी आवाम के लिए अब रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। गिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अब ख़बरें आ रही हैं कि रोटी 20 रुपये हो गई है और बाज़ इलाकों में 25 रुपये फ़रोख्त हो रही है, और आपकी एसोसिएशन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि रोटी और नान को महंगा किया जाए। क्या सूरत है और क्यों ऐसी वजह क्या पेश आ रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। असल चीज़ ये है कि जैसे आपने बताया कि गंदम महंग और उसके बाद आटा महंगा, और जो रोटी है ना सर, रोटी बनती आटे से है। तो जब आटा महंगा हो जाता है तो फिर रोटी वाले के पास कौन सा फार्मूला है कि वो महंगा आटा ले और सस्ती रोटी बेचे। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये 20 रुपए की रोटी थी जब गवर्नमेंट आई, तो गवर्नमेंट आई तो 20 की रोटी को इन्होंने 16 रुपये की कर दिया। उसके बाद इन्होंने 15 का किया, 14 का किया। हमने ये 14 तक की रोटी बेची है, और उसमें कोई नो डाउट कि उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने आटे को सस्ता किया। जैसे जैसे वो आटा सस्ता करते गए, और गैस भी हमें उस वक़्त मैसर थी, और उसी साथ हमने भी रोटी को सस्ता किया। अब मौजूदा हालात में इतनी शदीद गर्मी है आपके सामने, जो इतनी शदीद गर्मी के बावजूद जो है वो गैस दस्तयाब नहीं है। जब हमारे पास गैस नहीं है तो हम उसकी अपना मुतबादल एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। जब हम एलपीजी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कास्ट भी फिर ज़ाहिर बात है रोटी पे पड़ेगी। तो इस वजह से जो है रोटी की कीमत जो, और दूसरी चीज़ ये है कि आटा इस वक्त जो है वो मार्केट में शार्ट है। 20 किलो वाला आटा अगर दस्तयाब है तो वो 15 किलो वाला है। 15 किलो वाले के आटे की कीमत जो है वो गवर्नमेंट ने तय ही नहीं की। अब वो उनकी अपनी मनमानी है, जितने का मर्ज़ी बेचें। अब जब गवर्नमेंट ने हमें रेट देना होता है 20 किलो के थैले पे, तो जब 20 किलो वाला थैला मौजूद नहीं है, और अगर कहीं है तो वो ब्लैक में बिक रहा है, वो 2300-2400 रुपये इसकी कीमत हो चुकी है। तो मुझे बताएं कि हम महंगा आटा लेके गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त करके किस तरह हम यानी कि रोटी को सस्ता बेच सकते हैं। और दूसरी बात आपने नान की तो नान तो अभी भाईजान हमने उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ाई। वो नान 30 रुपये का एक साल से ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया, 30 का ही बेच रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा हालात में उसकी कीमत बढ़ इसलिए सकती है कि फ़ाइन की कीमतें भी जो हैं वो काबू में नहीं हैं, वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो जब ये बेसिक चीज़ें महंगी होती हैं, जिससे नान बनता है, जिससे रोटी बनती है, तो फिर जाके रोटी जो है उसकी कीमत बढ़ती है। क्या हुकूमत ने, ज़िली इंतज़ामिया ने, किसी मिनिस्टर ने, एडवाइज़र ने आपसे रब्ता किया है? और सबसे अहम बात है कि अब अगला जो लाए अमल है चंद दिनों बाद जो होगा वो ज़रा लोगों को बता दीजिएगा। देखिए जी, लाए अमल क्या हमने बनाना है? हम तो गरीब लोग हैं। हम तो ये कहते हैं कि मंगल से पहले पहले हुकूमत हमें बिठा ले, हमारे साथ बात कर ले, हमारा रेट तय कर दे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। गंदम अगर महंगी होती है तो उसका असर जो है हर जगह पे पड़ता है। अगर वो फ्लोर मिल वाला है तो उसे भी उसके अखराजात बढ़ जाते हैं। अगर कोई आटा चक्की चला रहा है तो उसके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। गंदम महंगी होगी तो आटा भी महंगा होगा, और ख़ास वो अगर सरकारी नरखों पर जो आटा मिलता है उसके अब भी रेट जो है वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन हुकूमत कोशिश करती है कि जो सरकारी ये आटा होता है उसकी एक कीमत मुकर्रर कर दी जाए, लेकिन जो आवाम को मैसर आ सके। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो सरकारी आटा है वो भी मिलना मुश्किल हो गया। उसकी वजह भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आटा चक्की पे मौजूद हूँ। हम आटा चक्की के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं कि ये बताइएगा कि अब गंदम क्या इशू चल रहा है। गंदम सुनने में आ रहा है कि अब महंगी की जा रही है, ओपन मार्केट में रेट उसका जो है 3800 सरकार ने किया है, तो क्या कहेंगे? फ़िलहाल तो गंदम मिल रही है, गंदम की शॉर्टफॉल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल को बंदा ना समझे, वही 3800 4000 रुपये में गंदम आ रही है। आटे का रेट बढ़ रहा है, उसको शापर का इशू आ रहा है, बिजली का इशू आ रहा है। गंदम का तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक जा रहा है। गंदम का तो इतना कोई बुरान पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। ये बताइएगा कि अब आटा चक्की पे आप आटा किस तरह किलो दे रहे हैं? आजकल 170 रुपये आटा चल रहा है। वो अच्छी गंदम है, हरूनाबाद की गंदम में फ़र्क होता है, जैसी गंदम वैसा आटा होता है। अगर अच्छी म्यारी गंदम हो तो उसका आटा एकदम 170 रुपये जा रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से रेट है जो वो है 150 रुपये 55 रुपये मुकर्रर किया गया है। तो लेकिन आप नहीं समझते कि रेट बढ़ा हुआ है और लोग परेशान हैं? नहीं, रेट तो बढ़ेगा, डेफिनेट बात है। जब गंदम की शार्ट हो जाएगी तो जैसे गंदम महंगी होगी हम तो उसी हिसाब से बेचेंगे ना। फ़िलहाल तो यही जा रहा है। कस्टमर आता है, कोई बहस करता है, उसको कम भी दे देते हैं। जो दरमियान देखते हैं, कोई ऐसा गाहक है जो पैसे नहीं खर्च कर सकता, उसको हम 150 भी दे देते हैं। क्या करें फिर?
बिल्कुल, जब गंदम की कीमत बढ़ती है या गंदम की शार्टेज हो जाती है, गंदम आसानी से मुयस्सर नहीं आती, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जो है कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि महंगे दामों जब गंदम मिलेगी तो जब उसका आटा मिलेगा वो भी महंगा होगा, और उसके बाद जब आटा तंदूर तक पहुंचता है तो फिर रोटी भी महंगी बेचनी पड़ती है, क्योंकि जो है रोटी रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल रोज़ाना ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 मरतबा करना है, और उन लोगों को ज़्यादा जो है परेशानी उस वक्त होती है कि जब आटा महंगा होने के बाद रोटी तंदूर वालों ने तो महंगी बेचनी है, उनके पास कोई दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं होता, क्योंकि उनका यही कहना होता है कि आटा हम महंगा ले रहे हैं तो उससे पहले जो है गंदम है वो महंगी मिल रही है, जिस वजह से रोटी की कीमत बढ़ती है। आजकल लाहौर में भी एक इशू बना हुआ है कि जो नान बाई रोटी एसोसिएशन वाले हैं उनकी जानब से जो है रोटी महंगी करने के धमकी दी जा चुकी है। बाद इलाकों में 20 रुपये, बाद पे 25 रुपये, बाद में इलाकों में 17 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इस होटल जो तंदूर के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। ये बताइएगा कि जब गंदम आटा महंगा मिलता है तो रोटी आपको महंगी बेचनी पड़ती है, तो इसको सस्ता करने का क्या हाल है, किस तरह इसे सस्ता किया जाता है? जी, हमें बिल्कुल करनी पड़ती। जब हमें हर चीज़ में इतनी महंगी मिलेगी, फ़र्ज़ करो आपने आटे का रेट 1810 रुपये था ना, स्टोर वाले हमें वो आटा नहीं देते, क्योंकि हमें डीलर से लेना पड़ता है, वो भी हमें 2000 किस को, लेकिन अब 20 किलो वाला 2500-2600 का मिल रहा है, अब 15 किलो वाला 2000 का हो गया है, तो हम 17 की रोटी दे रहे हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ऊपर से गैस नहीं आती, रोज़ाना का समझ लो हम 3-4-5 हज़ार रुपये सिलेंडर का पालते हैं, बिल भी पे करते हैं, तो इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं है रोटी महंगी करने के अलावा। इस तरह मैंने बताया कि जो इशू तो बना हुआ है रोटी महंगी होनी है, उसकी वजह यह है कि जो सरकारी आटा है वो उस तरह मुयस्सर नहीं है, और दुकानदारों का, चक्की वालों का भी यही कहना है कि सरकारी आटा हमें उस तरह मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से हम महंगा आटा लेते हैं, महंगा। उसके बाद रोटी वाले भी कहते हैं महंगी बेच रही है, और जो गंदम वाले हैं वो कहते हैं कि गंदम में मुयस्सर नहीं है सरकारी रेट पर। सरकारी रेट 3800 रुपये है, लेकिन मार्केट का जो रेट है ओपन मार्केट में 4200-4300 की मिल रही है। इस वजह से जो चीज़ें महंगी हो रही हैं। रोटी ज़्यादा महंगी है, अगों साड़ियाँ तनख्वाहां साडा सारा कुछ वो बड़ा घट है। वेख्या जाए तो रोटी के पैसे जोड़े ने वो साडे ही पूरे आते हैं, असी जो किराए जो खर्चे जो वो साडे पूरे ही नहीं आते। जे रोटी लईए अगों सालन का भी रेट ज़्यादा, रोटी का रेट ज़्यादा। हुण भाई हरी ये भी कह रहे हैं कि रोटी जी तकरीबन तो तकरीबन 24 रुपए की होनी है। वो नाना के रेट के ना जोड़े करते हैं सारा कुछ रेट ज़्यादा करने के चक्कर च ने, तो रोटी कि 24 रुपए की वो कहते हैं असी देनी। रोटी महंगी हो रही है, ये गरीब के जेब पे कब्ज़ा हो रहा है। ये गरीब बंदा ऐसे कैसे गुजारा करेगा? अब वो पहले से इतनी महंगी है, मज़ीद महंगी करेंगे तो वो बहुत ज़रा मसला हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।